अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 34। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो मायशा के घर में जो है एक डिनर का इंतज़ाम किया जाता है उन दोनों की जो शादी की को लेकर एक फैमिली मीटअप होती है, जहाँ पे आकाश, उसकी गर्लफ्रेंड, पंखुड़ी की मैम और उनका हस्बैंड आते हैं। ये लोग बहुत सारा मस्ती करते हैं, गेम खेलते हैं। जो मायशा है वो पंखुड़ी के लिए सॉन्ग सिंग करती है और वो लोग बहुत इंजॉय करके फिर वापस चले जाते हैं। जाते वक्त इन दोनों को, मायशा और पंखुड़ी को, एक गिफ्ट दिया जाता है तो जो जो उन दोनों ने अभी तक ओपन नहीं की। फिर मायशा और पंखुड़ी के बीच क्यूट सा मोमेंट होता है मॉर्निंग में। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो जब वो उसको जो है टाइटली हक करती है, तो जब हक करना तो होता है तो एकदम से जो छोड़ती है, तो और जो मायशा है वो बोलती ठीक है, आप नीचे आ जाइए, मैं रेडी होके जाती हूँ क्योंकि ऑफिस भी तो जाना है। तो बोलता हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। तो ये बोल के जो पंखुड़ी है वो नीचे चली जाती है और मायशा जो है वो रेडी होने लगती है। जब पंखुड़ी नीचे जाती है तो जो पलक की मॉम है वो एकदम से बोलती गुड मॉर्निंग बेटा, तबीयत ठीक है? तो बोलते हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। तो वो एकदम से बोलते बेटा मैं कल वापस जा रही हूँ। तो बोलते है इतनी जल्दी क्यों? बोलता है बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारी बर्थडे के लिए ही आई थी, तो अब तो जब आई तो यहाँ पे तो सिचुएशन और ही थी। मैं 2-3 दिन के लिए आई थी, अब तो जाना है ना। तो बोलती है अच्छा जाना? तो बोलते हाँ, जो छोटा भाई भी तो है उसका भी तो ध्यान रखना है, पलक की डेट कब तक करेगी? तो बोलती ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तभी एकदम से जो है वो अपनी मायशा भी आती है। वो रेडी हो चुकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, वो आती है और ये सुन लेती कि इनकी जो है बर्थडे गई है। तो आती है और उनको जो है सुबह सुबह सबको मॉर्निंग विश करती है। उधर से अबीर और पलक भी आता है, उन उन सबको भी गुड मॉर्निंग किया जाता है। फिर सब लोग बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और अबीर और जो मायशा है ये लोग ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि पंखुड़ी की हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो नहीं जाती, वो घर पे रेस्ट करती है। तो जो पंखुड़ी है वो एकदम से पलक को बोलती पलक, तो बोलते हाँ बोल। मैं ना कल तुझे तो तेरी तो एक्सरे निकालनी होगी ना? तो बोलते हाँ। तो बोलते हाँ, तो कल हम जब तुझे पहले तो क्लिनिक लेके चलेंगे, उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करेंगे ना? तो बोलते क्या शॉपिंग किया? तो बोलते करूँगी, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ चाहिए, शॉपिंग करनी होगी थोड़ी बहुत। तो बोलते ठीक है। तो ये लोग जो है आपस में बात कर रही थी, तभी जो है पंखुड़ी की फ़ोन पे जो कॉल आती है उसकी जो इंडिया के फैंस होते हैं उनके, और क्योंकि उनको भी पता है कि पंखुड़ी की एक्सीडेंट हो चुकी है, पलक से बात होती थी उन सब की, तो वो अब सबसे ठीक से बात करती है। और इधर जब है अबीर और मायशा जब ऑफिस आती है तो एकदम से जो है मायशा पूछती है मैडम का बर्थडे गया था? तो बोलती है कौन मैडम? अबीर एकदम से बोलती, तो मायशा बोलती क्या भाई, आप अच्छे से जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो बोलते बेटा, अगर अब वो तुम्हारी बीवी है, कम से कम ठीक से तो बात करो। मैडम क्या उसने अगर सुन लिया ना तो भाई तुम्हारी तो खैर नहीं।
तो मायशा जो है बोलती है मुझे उनको सुनाना ही क्यों है, मैं थोड़ी ना उनके सामने बोल रही हूँ। तो अभी एकदम से बोलते बेटा जी तुम्हारी ना कोई भरोसा तो है नहीं, तुम ऐसे ही जो है सबको मैडम कहती रहती हो। वैसे मैंने सुना तुमने पलक को भाभी माना है, वो तो बहुत खुश है। तो मायशा एकदम से बोलते तो आप अगर भाई हुए तो वो भाभी ठहरी ना। तो बोलते चलो अच्छी बात है। तो ये लोग जो है ऑफिस जाते हैं। तो मायशा जो है इतनी दिन बाद जाती है, तो उसकी जो पीए है वो बहुत सारे जो है वर्क लिस्ट जो है एक लिस्ट बनाती है मायशा के लिए, क्योंकि इतने दिन नहीं आई थी। तो उसकी जो सारे वर्क है वो पेंडिंग हो गई थी, तो वो धीरे धीरे एक एक करने लगती है। ऐसे में ही दोपहर हो जाती है लंच के वक्त। जो मायशा है वो तो काम करती रहती है, लेकिन ना उसकी दिल और दिमाग में बस हमारी पंखुरी जी रहती है। उसे बस ये सोचती रहती कि यार वो ठीक होगी ना, दवाई लिए है कि नहीं, क्योंकि लंच टाइम जो है वो थोड़ा सा ओवर हो गया है। तो वो यही सोचते रहते हैं। तो अब वो बोलती कि यार करूँ तो क्या करूँ, अगर उनको डायरेक्ट फ़ोन किया पता नहीं क्या सोचेगी वो। तो भी ये सोचते सोचते तो एकदम से बोलती हाँ भाभी को कॉल कर लेती हूँ। उधर जो है पलक और पंखुरी बैठ के दोनों कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि जो पंखुरी की जो फ्रेंड्स से पता चलती है जब इंडिया से कॉल किया कि कुछ हफ्ते बाद इन लोगों को इंडिया जानी होगी, क्योंकि पंखुरी की एक इवेंट भी है कॉलेज में और उसका एक जो सर्जरी का एक एग्ज़ाम भी बाकी है, तो उसके लिए जो है जाना होगा। तो पंखुरी जो है वो बोलती यार अब से तो भाई पढ़ाई भी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके सीधे एग्ज़ाम दूंगी, तो स्टेप पढ़ने की जो टाइम है वो नहीं मिलेगी। तो पलक बोलते हाँ तू कैप्चर कर लेगी, ब्रिलियंट स्टूडेंट है तू। तो बोलते हाँ हाँ। तभी एकदम से पलक की फ़ोन पे जो है मायशा का कॉल आता है। तो पलक एकदम से बोलती है मायशा मुझे क्यों कॉल कर रही है। तो पंखुड़ी बोलती तो उठा ले, खुद ही पूछ लेना कि तुझे कॉल क्यों कर रही है। तो बोलते हाँ। तो जो है एज़ यूजुअल पलक जो फ़ोन उठाती है वो भी लाउड स्पीकर पे रखती है। तभी जो एकदम से जो उधर फ़ोन की उस तरफ से जो हमारी मायशा है वो एकदम से बोलती गुड आफ्टरनून भाभी। तो बोलते हाँ जी बोलिए, आज मेरी इतनी याद आ रही है आपको। तो बोलती कि क्यों मैं याद नहीं कर सकती अपनी भाभी को। तो बोलते अरे बाप रे, इतना भी मत शौक दीजिए हमें। तो मायशा बोलती क्यों क्या भाभी, क्या मैं आपको याद नहीं करती। तो वो बोलती देखिए जी आप इतना जो है हम पे लाइन मत मारिए, क्योंकि अगर हम फिसल गए ना तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मायशा बोलते भाभी आप भी ना, वो मैंने ना दरअसल। तो बोलते हाँ हाँ मैं जानती हूँ आपको कुछ चीज़ चाहिए, पूछिए क्या चाहिए। तो मायशा एकदम से बोलती है आप तो समझदार हो। तो बोलते हाँ जी समझदार हूँ तो चलिए बोलिए किस लिए फ़ोन किए आपने, क्योंकि आपको तो मुझसे इतना प्यार है नहीं कि आप मुझसे फ़ोन करके मेरी हाल चाल पूछे, ये तो मैं आपको जानती हूँ। तो मायशा बोलती अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं जानती आप मुझे। तो पलक एकदम से बोलते शायद हाँ जानती भी हूँ और नहीं भी। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि मैं आपको कितना जानती हूँ और कितना नहीं है। अब आप ज़रा बताइए कि आपने फ़ोन क्यों किया। तो मायशा एकदम से बोलती वो आप कहाँ हो। तो बोलती क्यों हॉल में बैठी हूँ क्यों। तो बोलती अच्छा वो तो बोलती क्या हुआ पूछिए। तो बोलती वो आपके आसपास मैडम है क्या। तो बोलती तो ये जब माँ पंखुड़ी सुनती है मैडम तो भाई वो एकदम से बोलने लगती है। तो पलक इशारा करती है कुछ मत बोलिए। तो बोलती है कौन मैडम। तो भाई फिर मायशा एकदम से बोलती ओ सॉरी वो मुँह से निकल गया, मेरा मतलब है
पंखुरी जी है क्या आपके आसपास? तो जब वो इतनी प्यार से पंखुरी जी बोलती है तो भाई हमारी पंखुरी की फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाती है ना, क्या बोले। तो फिर ये सब कुछ जो है पलक की जो मॉम है वो पास में जो बैठी थी और ये बस सुन के मज़े ले रही थे। तो वो जो है वो बोलती कि हाँ नहीं नहीं है। तो बोलते अच्छा वो ठीक है। तो बोलते क्यों, आपने नहीं पूछा पूछा उनसे? तो मायशी एकदम से बोलती ओ मेरे तो वो बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग रह गया था तो मैं तो वो करने में बिजी हो गई, मैं ना उनको फ़ोन नहीं किया। तो एकदम से पलक बोलते हाँ तो आप कर लो ना, आप उनको कर लो, अपनी बीवी को फ़ोन करो ना, आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो मायशा एकदम से बोलती कि अरे भाभी बात समझो, मैं उनको यूँ डायरेक्टली फ़ोन कैसे करूँ? तो वो एकदम से बोलते अरे भाई क्यों ना कर सकते हो, अपनी बीवी है, आपका हक है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो मायशा एकदम से बोलती भाभी प्लीज़ आप इतना भी मत छेड़ो ना, सीधे सीधे बता दो ना क्या है। तो बोलती अच्छा ठीक है पूछो। तो मायशा एकदम से बोलती कि वो ठीक है ना, हाँ लंच किया उन्होंने और उनकी जो दवाई है वो, और उनको उनसे ज़रा पता लगाइएगा कि हॉस्पिटल कब जाना है, ये जो टाके है वो तो खुलवानी है ना, ड्रेसिंग भी करानी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब तक टाके नहीं खोलेंगे तो हम खुद ड्रेसिंग नहीं कर सकते ना। तो बोलती अच्छा एक बात बोलो मायशा। तो बोलते हाँ जी भाभी। तो बोलती ये सब कुछ तो आप उससे भी जाके बोल सकते हो यार, वो खुश हो जाएगी बंदी, वो तो ऐसे ही तुम पे मरती है। तो एकदम से मायशा बोलती क्या भाभी आप भी, मैं आपसे सीरियस कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, आप थोड़ा सा। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो तुम्हारी जानकारी लिए ये बता दूँ कि हाँ उसने जो है लंच किया है, मेडिसिन अभी तक नहीं लिया है, ले लेगी कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं दे दूँगी, मुझ पे तो भरोसा रखो ना, भरोसा है ना। तो मायशा बोलते अब भाभी भरोसे की बात तो नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं। तो बोलते ठीक है तो आप दे दीजिएगा मेडिसिन। बोलते अच्छा और कुछ? तो बोलते और, तो बोलते हाँ हाँ बोलो और कुछ। तो एकदम से बोलती कि उनको ज़रा पूछ के बताना मुझे कि मैं आते वक्त उनको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो मैं ले आऊँगी। तो जो है पंखुरी जो है भाई उसकी तो दिल गार्डन गार्डन हो गई है आज। तो वो तो बहुत प्यारी सी ब्लश कर रही थी, उधर बैठ के जो पलक की मॉम है वो अपने मुंह पे हाथ रख के इतना हंस रही थी, उनको इतनी हंसी आ रही है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते। इधर पंखुरी जो है ब्लश कर रही थी तो फिर नॉर्मल होती है और जो पलक को है वो इशारों में बोलती कि उसे कुछ नहीं चाहिए बोल दो। तो पलक भी एकदम से बोलती मायशा जी। तो बोलते हाँ भाभी। तो बोलते वो क्या ना, अगर उसको वो जो ढीठ बंदी है ना आपकी आपकी जो बंदी है ना वो बहुत ढीठ है, और अगर उसको कुछ चाहिए ना तो वो आपसे बोल के ले लेगी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अगर उससे कुछ चाहिए होगा तो आपको कॉल कर देगी। तो वो ठीक है भाभी, तो मैं रखती हूँ। वैसे आप ठीक हो ना? तो जब ये बोलती है तो पलक बोलते मेरी बारे में ख्याल आप आ गई, आपको बहुत लेट नहीं हो गई? मुझे तो पहले पूछना था ये चीज़। तो मायशा बोलती क्या भाभी ठीक है मैं रखती हूँ। तो ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। जब वो फ़ोन कट करती है तो इधर जो है पलक और पंखुरी इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते, पलक की मॉम भी हंसती है। इन तीनों की हंसी इतनी ज़ोर से थी कि उधर से मायशा की मॉम और पलक की जो सासू माँ वो भी आती है। बोलती ये आप तीनों इतने हंस क्यों रही हो?
तो वो बोलती है कि क्या क्या हुआ, तो उनको भी हंसी आती कि ये मायशा भी ना पागल है। उधर जो मायशा है उसे तो पता चलती है कि हाँ 2-3 दिन पहले जो है पंखुड़ी का बर्थडे गया है। तो उसे ना चीज़ लगती है कि यार सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक तो वो खुद नहीं जानती थी उनका बर्थडे है, और उस सिचुएशन में वो बर्थडे अगर उनको पता भी होता तो क्या करते। तो अब वो सोच रही थी कि यार चलो कोई बात नहीं, बर्थडे निकल गया तो क्या हुआ, हम मना भी तो सकते। तो कुछ सोचती है और एकदम से जो वो अपना जो थोड़ा बहुत काम करके लंच के लिए जो है वो अबीर के चेम्बर पे जाते हैं और नॉक करते हैं। तो वो एकदम से बोलती मैं कमिंग सर। तो अबीर बोलते हैं आ जाओ यार, तुम इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों मेंटेन करती हो, भाई हूँ तुम्हारी। तो एकदम से बोलते कि हाँ हो, लेकिन ऑफिस में तो बोलती ऑफिस गया बाहर में, हम दोनों का जो है वो हमेशा रहेगा, फिर चाहे वो ऑफिस हो या कोई और। बोलते ठीक है। तो बोलते वो लोग दोनों जो है वो बैठ के लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो है एकदम से मायशा जो है अभी से पूछती कि भाई एक बात पूछो आपसे। तो बोलते हाँ। तो एकदम से पूछती कि आ, तो जो है वो बोल नहीं पाती कि यार भाई से इस बारे में क्या बात करें। तो फिर चुप हो जाती है, खाना खाने लगता। अभी जो है उसकी जो थोड़ी सी जो ऑकवर्ड फील कर रही थी वो समझते हुए एकदम से पूछते हाँ बोलो क्या हुआ, पंखुड़ी के बारे में बात करनी है। तो जब एकदम से मायशा ये सुनती है तो उसकी तरफ देखते तो एकदम से बोलते आपको कैसे पता। तो बोलते बेटा मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऑकवर्ड सिर्फ एक ही इंसान के लिए फील करती हो जब तुम पंखुड़ी के बारे में बात करते हो। तो जो मायशा है वो चुप हो जाती है। तो अबीर एकदम से बोलता हाँ तो बोलो अब क्या चाहिए। तो बोलती कि वो वैसे आप भाभी को खुश कैसे रखते हो। तो जब ये सुनते तो अबीर के मुंह से जो है वो एकदम से वो खाना निकल जाता है और वो खांसने लगते। बोलती क्या मतलब। तो मायशा को पता है कि भाई उसने क्या कहा, ये तो डबल मीनिंग हो रही है। तो बोलते मैं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ऐसे है कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना आप, वो चीज़ था। आप क्या सोच रहे हो। तो उसका भाई जो है वो एकदम से हंसता है और बोलता है बेटा अपना फेस तो देख लो एक बार। तो मायशा क्या बोले, वो एकदम इतनी शर्मिंदी फील करती है कि वो खाना खा ही नहीं पाती। तो अबीर बोलते देखो रिलैक्स करो पहले, ठीक है, क्या करना क्या है तुम्हें। तो बोलती कि वो इनकी तो बर्थडे गई थी, उस सिचुएशन में तो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी अच्छी फील करे। तो बोलते हाँ तो ये बोलो ना, ये कौन सवाल है, कैसा सवाल है कि बीवियों को खुश कैसे रखा जाता है, ये वो डबल मीनिंग बातें मत किया करो। तो मायशा जो है वो आंखें झुका लेती है। तो अबीर एकदम से जो बोलता है कि उसको ना छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है। तुम उसे बहुत बड़ा या फिर महंगी गिफ्ट होगी ना तो उसे ज़्यादा खुश नहीं होगी, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ जैसे मानो कि वो चाहती है कि तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बितानी, तो तुम उसको कहीं घुमाने ले जाओ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो मायशा एकदम से बोलती, बस इतनी सी। तो बोलते हाँ मैंने तो कहा ना, उस वो जो है पंखुड़ी छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी ढूंढती है ज़्यादा। तो वो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर जो है ये दोनों बातें करते हैं, डिनर जो है लंच जो है खाते हैं, फिर जो है अपना अपना काम करने लगते। उधर जो है पंखुड़ी और पलक जो है वो आपस में बात करते करते ही थे। तो फिर जब एकदम से मायशा का जो छोटा भाई है वो आता है, तो अब आज जब वो आया है तो उसकी जो हाथों में
पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगे हुए थे। तो जब पंखुड़ी देखती है तो वो पूछती है एकदम से मायशा की मॉम से कि मम्मी, तो जब मायशा की मम्मी सुनती तो उनको बहुत अच्छा लगता, बोलते हाँ बेटा बोलो। तो बोलते मम्मी इसके ये हाल क्यों है? तो बोलते बेटा ये झगड़ के आया है। तो वो जब बोलता है तो वो लोग जो है शिहाब वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसको अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा डर होती है। तो एकदम से भाग के आती है पंखुड़ी को हाँक करते हुए, तो वो आप ना मेरी दीदी को कुछ मत बताना, वो मेरा वहाँ पे एक लड़के के साथ ना झगड़ा हो गया था, वो मेरा जो है पेंसिल लेके खेल रहा था, मुझे दे ही नहीं रहा था, तो मैंने ना एकदम से धक्का दे दिया। तो जब धक्का दिया उसने मुझे धक्का दिया तो हम दोनों झगड़ने लगे, तो ये सब हो गया। आप ना दीदी को मत बोलना, वरना दीदी मुझसे नाराज़ हो जाएगा, दीदी को ये सब पसंद नहीं है ना। तो पंखुड़ी बहुत प्यार से बोलती अच्छा नहीं बोलूँगी। तो अब तो ये ठीक करनी होगी ना, क्योंकि अगर दीदी आके आपको इस हालत में देखेगी तो बहुत उनको बहुत दुख होगा ना। तो बोलते हाँ बोलते हाँ तो आप मेरे साथ चलो ऊपर, मैं आपकी यहाँ पे जो है मेडिसिन लगा देती हूँ, दीदी के आने तक ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं पक्का अपनी दीदी को नहीं बोलोगी? तो बोलते बेटा पक्का नहीं बोलेंगे। तो जो है शियाब एकदम से बोलती आप ना बहुत अच्छे हो मेरी दीदी की तरह। तो बोलती कि अच्छा? तो बोलते हाँ। तो एकदम से शियाब बोलती कि आप मेरी दोस्त बनोगी? तो पंखुड़ी बोलती है ज़रूर बनूंगी, क्यों नहीं बनूंगी। तो बोलती कि तो मैं आपको क्या बुलाऊं, तब तो मेरी दोस्त हुई ना, तो क्या बुलाऊं आपको। तो बोलती अच्छा आपको मुझे कुछ बुलाना है नाम से? तो बोलते हाँ नाम से तो नहीं बोल सकती ना, दीदी मारेगी फिर। तो बोलती अच्छा दीदी मारती है? बोलती नहीं मारती नहीं है, बट डांटती है ना, मैं दीदी की डांट नहीं सुन पाता। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो क्या किस नाम से पुकारोगी आप? तो बोलते कि आप बताओ ना। तो जो पंखुड़िया एकदम से जो है बोलती कि जो बोलूँगी वो बोलूँगी। तो बोलती कि हाँ बोलूँगा, आप बोलो। तो बोलते मुझे भाभी माँ बोलोगी? तो बोलोगे? तो जब ये सुनते हैं तो मायशा की मॉम भी उसको एकदम से देखने लगती है, पलक भी देखती, बोलती कि क्या तू बच्चों को। तो बोलती क्या हुआ, तो चुप रहे, मैं देख रही हूँ ना। तो बोलते भाभी माँ क्यों? तो बोलते ऐसे ही, अगर तुम मुझे इस नाम से बोलोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगी। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो बोलते तो पक्का हम दोस्त है? तो शिया बोलते हैं पक्का। तो फिर जो है वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करते, उसको ले जाती है, उसकी जो है ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। फिर जो है शाम हो जाती है। तो जब शाम होते उधर जो है मायशा जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, उसे कुछ लेना था पंखुड़ी के लिए, क्योंकि भाई उसकी बर्थडे गई है। फिर वो जो है वो अकेले ही घर आती है, क्योंकि अभी तो सीधा ऑफिस आएगा ना, तो उसे तो थोड़ा लेट होता ही है। तो एकदम से जब वो ये शाम को घर आती है तो एक कॉलिंग बेल देती है। तो जो है पंखुड़ी की जो मॉम है वो डोर ओपन करते हैं और देख के बोलते अरे बेटा तुम आ गए? तो बोलते हैं हाँ जी। तो आंटी बोलने ही वाली थी कि वो चुप हो जाती है। तो पंखुड़ी की जो मॉम है वो एकदम से हंसते हैं, बोलती कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी सब कुछ, खुद पे इतना जोर मत दो। तो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते फिर वो अंदर आते तभी एकदम से जो है पलक की माँ बोलते अबीर नहीं आया? तो बोलती कि मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तो भाई आ जाएंगे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो अच्छा। तो वो जाती है तो अपनी मॉम से मिलती है। पलक जो है वो नीचे ही बैठी थी, उससे मिलती, फिर वो सबसे मिलके जो ऊपर जाती है। तो वो जब जा रही थी ऊपर, तो
जब अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, उधर जो है पंखुड़ी जो है वो तो उसके भाई को जो पहले ड्रेसिंग करा दिया था वो अपने रूम में चला गया था। और अब जो है पंखुड़ी जो है उसकी ड्रेस में ना, जो वो जब ड्रेसिंग कर रहा था जो शियाब का, वो कुछ मेडिसिन उसके जो है ड्रेस पे लग गई थी। तो वो एकदम से जो है अपने ड्रेस चेंज करने लगती है। वो जो कुर्ती थी ऊपर साइड की तो वो उतारती है, और भाई क्या ही बोले, तो जो जब वो उतारती है तो मायशा भी एकदम से जब है रूम में एंटर करती है तो एकदम से जो है वो उसकी बैक साइड से देखती है। तो जब देखती है कि भाई उसकी कमर जो है एकदम साफ दिख रही थी, तो मायशा एकदम ही जो है जम जाती है डोर के सामने। वो एक टक बस देखने लगती है, ये नहीं कि यार कहाँ आ गई, जल्दी जल्दी दूसरी तरफ मुंह कर लेते हूँ, लेकिन नहीं, वो एकटक उस तरह देख रही थी। तो एकदम से जो है फिर जो पंखुड़ी है वो एक दूसरी कुर्ती पहन लेती है। तो जब पहन लेती है तो अचानक वो मुड़ती है, वो जब मुड़ती है तो देखती है कि मायशा खड़ी है और एकटक उसे देख रही थी। तो पंखुड़ी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है कि पता नहीं इसने, तो एकदम से बोलती तुम कब आए। तो मायशा जो है अपने होश में आती है, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो तो बस बोलती मैं तो बोलती क्या मैं कर रही हो, कब आई हो यहाँ पे। तो बोलती कि अभी अभी आई हूँ। तो बोलते अच्छा अभी आई हो सच में। तो बोलते हाँ सच में मैं अभी आई हूँ। तो पंखुड़ी बोलते, अब वो बोलती ठीक है। तो वो अपने मन में ही बोलती है भगवान, चलो अच्छी बात है कि कुछ देर पहले नहीं आई। इधर जो है मायशा की तो हालत क्या ही बोले, वो तो अपने मन में बोलती क्या देख लिया ये मैंने। फिर वो जाती है एकदम से और जो है पंखुड़ी की तरफ जाती है और बोलती कि वो, तो बोलती हाँ क्या। तो बोलती कि आपका तो बर्थडे गया है कुछ दिन पहले। तो बोलते हाँ तो क्या। तो बोलते कि तो एज ए बर्थडे गिफ्ट आपको कुछ चाहिए। तो जो पंखुड़ी वो बोलती है जो चाहिए वो तुम दोगी। तो मायशा एकदम से बोलती कि हाँ अगर मेरे बस में हो तो ज़रूर। तो जो है पंखुड़ी एकदम से उसकी गाल पे हाथ रखते बोलते छोड़ो कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए था वो तुम मुझे दे चुकी हो मुझसे शादी करके, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस साथ रहो हमेशा। तो वो बोलती कि वो मैं रहूँगी हमेशा। तो बोलते हाँ तो बस ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो है वो बोलती कि वो मैंने, तो बोलती हाँ क्या तुमने। तो बोलती कि वो आपके लिए कुछ लाई हूँ। तो बोलती अच्छा क्या लाई हो। तो वो जो है अपनी जो जैकेट की पॉकेट में हाथ डालती है और एक प्यारा सा जो है ज्वेलरी बॉक्स जो है वो बाहर करती है। जब पंखुड़ी देखती है बोलती कि क्या है इसमें। तो बोलती कि वो, तो बोलती बोलो क्या है इसमें। तो जो है वो एकदम से जो है वो बॉक्स ओपन करते, तो जो चीज़ देख के जो है पंखुड़ी एकदम से शॉक होती है और वो एकटक देखने लगती है मायशा को। वो क्या ही बोले, क्योंकि ना उस बॉक्स में जो है वो मंगलसूत्र थी। तो माया जो पंखुड़ी वो एकटक देखने लगते, बोलते कि ये, तो मायशा बोलती कि हाँ उस वक्त तो वो सिचुएशन वही कुछ इस तरह थी कि आपको जेन्युइन मंगलसूत्र नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कि ये ले आती हूँ। तो जो है पंखुड़ी इतनी खुशी थी है कि एकदम से जो है आओ देखती है ना ताओ देखती है, वो एकदम से जाके जो है मायशा को हक कर लेती है टाइटली। मायशा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आज पहली बार।
तो वो फिर जो है उसे हग बैक करती है। तो फिर जो है वो चेन जो मंगलसूत्र है वो बॉक्स से निकालते हैं। तो वो मायशा एकदम से बोलती कि आप थोड़ा सा तो जो है वो जो है पंखुड़ी वो साइड होके वो जो साइड होके खड़ी हो जाती है। तो जो है वो मायशा एकदम से बोलती क्या पहना दूँ आपको? तो बोलते हैं हाँ ज़रूर। तो जो है पहले वो जो उसकी मॉम की दी हुई जो चेन है वो ओपन करती है और जो है मंगलसूत्र उसे पहना देती है। तो पंखुड़ी बहुत खुश होती है और वो बहुत प्यारा होता है जो मंगलसूत्र है। तो वो बोलती कि मैं नीचे दिखा के आऊँ सबको? तो मायशा बोलती कि हाँ ज़रूर, और ये लीजिए, ये भी दे दीजिएगा, वो जो चेन है अपनी मम्मी की वो देती है कि ये मम्मी को दे दीजिएगा। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। तो फिर जो है मायशा वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए, और पंखुड़ी जो है वो भाग के जाती है नीचे और सबको दिखाने लगती कि ये इसने दी है एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो जब ये देखते तो मायशा की मॉम को अब तसल्ली होती कि चलो अच्छी बात है, सबको तसल्ली होती है। तो वो मॉम की चेन भी उनको वापस जो है लौटा देती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है एकदम से अबीर भी आता है। तो अबीर आके सबसे मिलता है और एकदम से देखती कि भाई पंखुड़ी तो बहुत खुश है। तो एकदम से आके बोलती कि क्या हुआ भाभी जी इतने खुश हो? तो जब वो भाभी बोलता है तो पलक तो वहीं पे थी, तो वो भी एकदम से देखने लगते कि तुम इसको भाभी बोल रहे हो? तो बोलते हाँ क्यों नहीं, अब भाई मेरी बहन का पार्टनर है, बीवी है अगर वो, तो इस नाते से वो भाभी हुई ना। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती क्या जीजू आप भी ना? तो बोलती ना ना, क्या जीजू क्या होता है भाई, तुमने ना मेरी बहुत ली है शादी की बात से, तो अब मेरी बारी है। तो ये लोग का अलग ही मस्ती चल रहा था। तो एकदम से जो है अबीर देखता है, तो वो एकदम से देखता है कि पंखुड़ी की गले पे मंगलसूत्र। तो एकदम बोलता है कि ये कब लिया तुमने? चलो बहुत प्यारा है मंगलसूत्र, लेकिन कब लिया, मैंने तो देखा नहीं। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि ये मैंने नहीं लिया है, ये उन्होंने दी है। तो जब उन्होंने बोलता है तो अबीर बोलते ओहो खाए ये मोहब्बत, वो अब तुमसे जो है वो हो गए, आए इतनी रिस्पेक्ट। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या है जीजू इतना मत छेड़ो ना। तो बोलते अरे यार चलो ठीक है। वो एकदम से जो है बोलती कि हाँ हाँ अच्छी चीज़ है। तो मायशा कहाँ है? अबीर पूछता है। तो अभी एकदम से जो है वो पलक है वो बोलती कि वो शायद बिजी है, आके तो सीधा रूम पे गई है फ्रेश होने के लिए। तो बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी होके आता हूँ। तो जो है वो फ्रेश होके जो आते हैं, सब लोग वैसे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद एज यूजुअल सब जो है लेट तो हो चुका है ना, तो जाते हैं सो जाते हैं सब। और वैसे ही जो है हमारी पंखुड़ी वो बहुत प्यार से उसको टाइट हक करके सोती है। ये इसका है धीरे धीरे आदत पड़ चुकी है ये। तो एकदम ऐसा होता है सुबह मॉर्निंग जब उठती है एज यूजुअल रूटीन होती है। लेकिन आज जो है वो अबीर एकदम से मायशा को बोलती कि मायशा तुम जाओ ऑफिस, तुम हैंडल करो, वो आज जो है पलक का एक्सरे कराना है, तो मैं और पंखुड़ी वहाँ पे जाऊँगी। तो मायशा भी बोलती कि ठीक है। तो जो है वो खाना पीना खा के सब अपना अपना करके तो वो है जो ऑफिस चली जाती है मायशा। और इधर जो है पंखुड़ी वो
सॉरी। इधर पंखुरी और रवि जो है वो जो पलक को ले जाते हैं क्लिनिक पे, पहले जो है एक्सरे किया जाता है, कुछ रेगुलर बेसिक जो होती है प्रेग्नेंट लोगों की, उन लोगों की कॉमन कुछ टेस्ट है वो चेक करती है। तो जो है रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है। तभी जो है उसकी नज़र एक साइड पे जो है पंखुरी का नज़र जो है एक साइड पे जो है जाता है कि एक कपल जो है वो इतनी प्यारी लग रही थी वहाँ पे, प्रेगनेंसी शायद लेके आई थी, तो वो एक टक उस कपल को देख रहा था। तभी एकदम से पलक बोलती क्या देख रही है, तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती कि इतना भी मत सोच तू। तो बोलती क्या, तो बोलती जो भी सोच रही है इतना भी मत सोच। तो बोलती कि तू भी ना। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती चल ना हम शॉपिंग जाते हैं। तो आबिर बोलते शॉपिंग क्यों, तो बोलते हाँ मुझे कुछ चीज़ चाहिए। तो आबिर बोलता हाँ ठीक है चलो। तो वो शॉपिंग जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं। तो पलक देखते कि पंखुड़ी सिर्फ साड़ी ही ले रही थी, बहुत सारी लिया उसने साड़ी। तो जो है एकदम से जो है पता बोल नहीं सकते कैसे लगता है यार। तो जो है पलक फिर से बोलती कि यार एक बात बता पंखुड़ी। तो बोलती क्या हुआ, तो बोलती ये तू इतने सारे साड़ियों का क्या करेगी। तो एकदम से बोलती कि यार अब तो शादी हो चुकी है ना, तो अब तो यही चीज़ है। तो बोलते नहीं ये चीज़ तो नहीं है, सच सच बता कि क्या चल रहा है दिमाग में। तो जो है पंखुड़ी थोड़ी सी झुकती है क्योंकि वो अबीर के सामने नहीं बोलना चाहती। झुक के एकदम से बोलती कि उनको साड़ी मुझ में ज़्यादा पसंद है। तो बोलती अच्छा, तभी मैं सोचूं चलो अच्छी बात है कोई ना, खुश रहो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो फिर जो है ये लोग थोड़ी बहुत बचने की कोशिश तो करती है। इतने सारे साड़ियों लिए है इसने, जो पंखुड़ी है वो अबीर से बचने की कोशिश करती है क्योंकि अबीर जो है वो बार बार छेड़ रहा था पंखुड़ी को मायशा के नाम से। फिर ये लोग जैसे तैसे करके जो है शॉपिंग ख़त्म करते हैं और घर जाते हैं। अबीर वहाँ से जो है सीधे ऑफिस चले जाता है और ऑफिस के कामों में ये लोग जो है काम करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अगला एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो, क्योंकि प्यार बांटने से कम थोड़ी ना होती है। तो आज के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले एपिसोड में।